महामाया की जब इच्छा हुई, एक भगत को दुखी बना करके भक्त को सुखी बना करके भेजा। जिसको सुखी बना करके भेजा उसने जीवन को माता जी का नाम स्मरण नहीं किया। जिसको दुखी बना करके भेजा उसको जीवन में कोई सुख ही नहीं था, केवल दुख ही दुख था। और जब अंत समय आया, जिसको माता जी ने दुख दिया था उसके मन में भक्ति और वैराग्य जग गया। अपने घर परिवार को छोड़ करके माता जी की भक्ति आराधना में प्रार्थना में लग गया। इसके बाद जगदम्बा महामाया जब दृष्टि पड़ा, जब ध्यान पड़ा, पुनः हमने दोनों जीवात्माओं को धरती पर बना करके भेजा। हमने एक को सुखी बना कर भेजा, उसने क्या किया? जिसको हमने दुखी बना करके भेजा उसने क्या किया? जगदम्बा अपने पुनः अपने दूतों को लेकर के, भैया लालचन को लेकर के जब धरा पर प्रकट होती हैं, जब दुखिया के पास पहुंचती हैं, दुखिया माता जी का आराधना विनती प्रार्थना में लगा। उसका अंतिम समय आ गया, मरणासन पर आ गया, उसने माता जी घोर आराधना विनती प्रार्थना किया। इतनी आराधना विनती प्रार्थना किया कि जगदम्बा का आसन मंगा गया और जगदम्बा महामाया को प्रकट होकर दर्शन प्रदान करना पड़ा। जगदम्बा ने कहा, बारंबार तुमसे कुछ मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तेरे कारण सुन लो किस सिंहासन को छोड़ करके आई, तुमसे कुछ मांग ले। उसने कुछ नहीं मांगा। मन मैंने विचार किया कि माता जब मुझे आवश्यकता था तब आपने मुझे कुछ नहीं प्रदान किया। जब मुझे रोटी की आवश्यकता थी भरपूर भोजन नहीं मिला। जब मुझे वस्त्र की आवश्यकता थी तन का कपड़ा नहीं मिला। मुझे सम्मान की आवश्यकता थी, मुझे कोई सम्मान नहीं मिला। मुझे किसी का प्रेम नहीं मिला, कोई अपना नहीं मिला। आज तो मेरा मरणासन मुझे बस मेरी यही इच्छा मुझे अब नहीं चाहिए। जगदम्बा उनके मन के वचन को, मन की बात को पढ़ करके मन विचार के लिए कुछ मांग ले। मेरा सम्मान रह जाए, उसने भक्ति किया था, आराधना की बात किया था, उसने कुछ नहीं मांगा। इस दौरान जगदम्बा ने कहा, मैं तुझे समय प्रदान करती हूँ, थोड़ी देर बाद में तेरे सामने प्रकट होंगी, तब तक तुम विचार करिए तुझे क्या चाहिए। तेरे बाप दादा को कुछ धनवान को उतार सकती हूँ, तुझे धनवान बना सकती हूँ, ज्ञानवान बना सकती हूँ, तेरे कुल खानदान को जीवित कर सकती हूँ। जो कुछ भी मांगा तुझे मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। उसने कुछ नहीं मांगा। अब क्या था? इसके उपरांत जगदम्बा महामाया ने भैया लालचन से कहा कि लालचन, हमने किसी दुखी को दुखी बना करके धरती पर भेजा, उसने मेरी घोर आराधना विनती प्रार्थना किया। अब हमने इसको सुखी बना करके धरती पर भेजा। अब वो क्या किया? वो मेरी कितनी भक्ति आराधना प्रार्थना किया, कितना पूजा पाठ किया, कितना भक्ति किया, चल के जब देखते हैं। अब क्या था? जगदम्बा महामाया की माया का मापा कोई जान नहीं सका। जगदम्बा महामाया हंसते भी हंसते टास करते हुए सुखिया के घर में पहुंची। सुखिया अपने आसन पर विराजमान था। सुखिया विराजमान होकर के स्वयं ऐश्वर्य की जीवन व्यतीत कर रहा था। जगदम्बा समझ प्रकट होकर के उनके मन में आ रहा है, कभी देख करके अपने आसन से उठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, जो दंडवत करेगा, प्रणाम करेगा, नतमस्तक होगा, अपना सौभाग्य समझेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जगदम्बा उसके करीब पहुंचती जा रही है, लेकिन अपने आसन से तनिक भी सिद्ध नहीं हो रहा। और जो नित्य क्रिया काम काज उसमें लगा हुआ व्यस्त है। जगदम्बा उससे सोच प्रकट होता, मैं जगदम्बा हूँ, हमने तुझे धरती पर सुखी बना करके भेजा, तूने एक बार भी मेरा स्मरण नहीं किया, मेरी पूजा आराधना नहीं किया, विनती प्रार्थना नहीं किया, कहीं मंदिर भी नहीं गए, कभी कोई पूजा पाठ नहीं किया, कोई दान दक्षिणा नहीं किया, कोई तीर्थ व्रत नहीं किया, हमने तुझे सुखी बना करके भेजा। सुखिया ने कहा, मुझे पूजा पाठ करने की क्या आवश्यकता है? मुझे किस चीज की कमी है? मैं क्यों मंदिर में जाऊं? मैं क्यों तीर्थ यात्रा करूं? मैं क्यों दान पुण्य करूं? मैं क्यों धर्म कार्य से लगूं? मुझे किस चीज की कमी है? जगदम्बा ने कहा कि धरती पर जो कोई भी आता है उसको धर्म की आवश्यकता पड़ती है, हर किसी को आवश्यकता पड़ती है। यानी किसी न किसी का नाम स्मरण करता है, किसी की भक्ति करता है, तब तो उसको मुक्ति मोक्ष और कल्याण की प्राप्ति होती है। तो मुझे नहीं चाहिए सब मुक्ति मोक्ष, अपना समय नष्ट नहीं करे, आप जहाँ से चली जाए। जगदम्बा ने बारंबार कहा, मैं जगदम्बा हूँ, मुझे मेरी सबको आवश्यकता है, मेरी रचना से पूरे ब्रह्मांड चलामान है, सबको आवश्यकता है, धर्म के शरण में आ जा। मैं कहा, मेरे पास समय नहीं है, मुझे आपकी व्यर्थ बातों को सुनने का समय नहीं है, मैं आपका नाम स्मरण नहीं कर सकता, आपकी पूजा नहीं कर सकता, मुझे किस चीज की कमी है? माता जी को समझ में आएगा, सही में कुछ कमी रहता तेरा छोड़ दिखता, ऐसा आप भक्तों को दिखाई देता है। जैसे आप भगत में जब कोई कमी रहता है, कौन आवश्यकता है, कौन कमी है, जीवन में कौन प्रकार की कमी है, दुर्बल लौटते आते हैं, माता जी तुम तुरंत पहचाने माता जी ये प्रकार से। और जब कौन आवश्यकता नहीं रहते, बार बार पतियां समझो हम कौन आवश्यकता भाई सर बहुत देखने वाले ऐसा का टाइम ये लग जाता है। ये कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए पहचान नहीं है। अगर कोई दुख होता तो पहचानता, किसी को पहचान लेता, किसी गुरु गोसाई, किसी भगवान भगवती के शरण में शरणागत हो जाता, कोई आवश्यकता नहीं है। यही मुख्य कारण है
जिसको आवश्यकता नहीं होता जगदम्बा ऐसा उसकी दिल चुबा देती है। ले तो जिंदगी में लाके भटकर कोई समाधान नहीं। आज आवश्यकता नहीं बा, लेकिन जब तोके हमारा आवश्यकता पड़ेगी खोजिए। कलकत्ता बिन्ना चल मेरे चोरी पिंडी सोगा हो जाए तांत्रिक मोनी बनाना किए खोजिए, तब तो कल्याण नहीं हो। सही है, वही मतलब जाके मैंने तब तक समझ में आता है, जो समय था तुमने याद नहीं किया, आज समय व्यतीत हो गया, अभी कोई पूछने वाला, कोई सहारा देने वाला, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं। ऐसा आपके भी जीवन में नहीं है। आज आप सुखी हो, जगदम्बा की कृपा है, सब छाया है। आज घर द्वार बाल का पाल सब कुछ जगदम्बा की कृपा है। आज सुखी हो, घर पे परिवार सब होती है, जगदम्बा महामाया की कृपा है। मोदी की बुद्धि नहीं आ जा, मोदी की बुद्धि एक बार का पता लतो तर सके, लतो तर सके क्यों 75 में जी अपना बैरी हो गए, जो आपके सगे संबंधी थे, जब तक आपके स्वार्थ पास जो भी था सब व्यवस्था ठीक हुआ, सब खत्म हो जाने, कोई अपना नहीं। ऐसा नौबत नहीं आया, जगदम्बा को ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसलिए मेरा बार बार आगाह किया जाता है, अहंकार नहीं आए, कभी घमंड नहीं किसी बात का, किसी चीज का घमंड नहीं आए। कोई आवश्यकता है, उस आवश्यकता के लिए मन विचलित न हो, आराधना में उसी प्रार्थना में लगे रहे। उसी प्रकार से उस केवल के मुझे आपकी आराधना करने की क्या आवश्यकता है, विनती प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है, मैं आपकी क्यों पूजा आराधना करूं। जगदम्बा ने कहा मेरी सबको आवश्यकता है, हर किसी को मेरी आवश्यकता है। मुझे अपने समय व्यर्थ बातों में अपने समय को व्यर्थ न करें, आप जहां से आई वहां चले जाए। जगदम्बा को अपमान लगा, और तब तक जगदम्बा को लगा सही में धरती पर कौन बनी है, कुछ कमी देकर भेजना चाहिए। सबके जीवन में कुछ कमी होता है, वह कमी को लेकर बोलेगा दर ठोकर खाता है। सबको हर किसी के जीवन में कुछ कमी होता है। शायद 1% आधा परसेंट कोई ऐसा मानव होगा जिसके जीवन में कुछ कमी नहीं होगा, और बाकी सबके जीवन में कुछ त्रुटि है। अगर बाल गोपाल में तो लेको ना लायक है, ना लायक है, एकड़ से नक्कल मारता पीटता है, गर्भद्वार नहीं है, खेतिया बारी नहीं है, बालक गोपाल नहीं है, पहले का रोटी धर्म नहीं है, जब कुछ इस तरीके से नहीं है, कुछ बुद्धियां नहीं है, धन धर्म सब कुछ है, धन है लेकिन धर्म नहीं है। कुछ माता जी द्वारा उसको प्रदान कर दिया जाता है, की ठोक दिया जाता है, ले चल जिंदगी पर भटकत रही, याद कर रही, हमारी याद कर रही। ऐसा कुछ नहीं आवे, ऐसा कुछ समय नहीं आवे, दुख का कांटा चुप जा, उसको लेकर भटकते नहीं, इससे आगाह हो जाइए। मेरा बार बार आगाह किया जाता है, श्रद्धा भाव से भक्ति भाव में लगे रहिए, दया कृपा के भागीदार बने रहेंगे, इसी बात पर दया कृपा होगा। उसी प्रकार से जगदम्बा ने बारंबार कहा, अगर धर्म के संग में शरणागत हो जा, हर कोई मेरी उपासना विनती प्रार्थना करता, ब्रह्मा विष्णु शंकर की आराधना विनती प्रार्थना करते हैं, ये धर्म में शरणागत हो जा। सखी वाले का मुझे धर्म के शरण में शरणागत नहीं होना, आप जहां से आप प्रस्थान करें, मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं। जगदम्बा ने, महामाया ने जमराज को आदेश दिया, जमराज अपने 4 दूतों सहित प्रकट हो जा। जमराज 4 दूतों सहित घटे दूतों लेकर प्रकट हो गए। जगदम्बा ने कहा, जमराज तुझे मेरी आवश्यकता है। जमराज अरे माता, ये आपकी शक्ति से, माध्यम से, आपकी कृपा से हम किसी का प्राण हरण करते हैं, आपकी मुझे बारंबार आपकी नहीं, मुझको नहीं, पूरे संसार को आपकी आवश्यकता है। तब जाके जगदम्बा ने कहा, ये कह रहा है, इसको मेरी आवश्यकता नहीं है। जमराज भी जाने कुछ बात गड़बड़, गलत टाइम पर आ गए, कुछ बात गड़बड़ है। अब क्या था, जगदम्बा ने उसका आदेश दिया, जमराज को आदेश दिया, इसको ऊपर ले जा। चारों दूतों को आदेश दो, इसको ऊपर ले जा। चारों दूतों ने कंधे में हाथ को मतलब हाथ को टांग लिया। जगदम्बा ने कहा, और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ। अब क्या था, सुखिवा सोचला के लगा कि हम जीते जब स्वर्ग में जाते, उसमें लगा कि जीते जब स्वर्ग में जाते, हमारे मर के जाता, हम जीता जाते। हमें जगदम्बा का और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ। और जब मैं नीचे देखा, नीचे देखने वाले उसके मन में भय हुआ, अगर गिर जाएंगे तो हमारे को 80% नहीं बचेगा। पुनः जगदम्बा ने कहा, इसको छोड़ दो। जगदम्बा का आदेश पाते काफी ऊंचाई पर दूता ने कहा कि उनको छोड़ दिया, और जो ऊपर जाके धमाक गिरा, जो धमाक से गिरा, उसके मुंह से अरे बाप, अरे दादा, अरे माई। जब चोट लगता है, घाव लगता है, तो दादा मेरे को याद नहीं किया, लेकिन जब आप विपत आता है, दादा मेरे को याद करता है, अरे बाप, अरे दादा, अरे माई, अरे मम्मी, अरे मम्मा, सबको याद आता, मम्मी मम्मा याद आते हैं, सबको याद आता है। वो भी आ गया उसका, अरे दादा, अरे माई, हमको बचा लीजिए। माता ने जोर से अट्टहास किया, अरे ये महाराज, मुझे बड़ी आनंद की प्राप्ति हो रही है। इसमें एक ठोकर लगा, अपने दादा माई को पहचान लिया, बार बार ठोकर लगा। जगदम्बा का आदेश हुआ, बोले दूतों ने उसे कंधे को पकड़ा, उठाया, जगदम्बा ने कहा, और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ। और जब काफी ऊंचाई पर गया, और तब जाकर जगदम्बा ने उसको छोड़ दो। अब इसे समझ में आ गया, जब दादा में चीज लेने से कोई मतलब नहीं है, अब मौदली चरण पकड़ने की आवश्यकता है, उनको मौदली भक्ति करने की आवश्यकता है। जगदम्बा ने कहा, उसको छोड़ दो। और जब पुनः दोबारा गिरा,
अरे माता जी हमसे बड़ी भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, मुझे हमने आपको पहचाना नहीं, मुझे हो गई। माता जी पर जोर से टास किया, अरे जमराज मुझे और आने की प्राप्ति, एक ठोकर अपने दादा में को पहचान लिया, दूसरा का ठोकर मुझको पहचान, बार-बार ठोकर लगाया जाए या किस को पहचानता, किस को याद करता। सही है, जगदम्बा ने बारंबार उसको जब ठोकर लगाया तब उसको याद आया, धर्म का याद आया, भगवान भगवती देवी देवता का याद आया, धर्म से लगा, बार-बार पश्चाताप किया, अपने जीवन में सुखी रहकर कुछ नहीं किया, अपने समय को नष्ट किया, व्यर्थ किया, हमने भक्ति आराधना विधि प्रार्थना नहीं किया, मनी मना आराधना कर एक बार मुझे अवसर मिल जाता और मैं जगदम्बा की पुनः भक्ति आराधना विधि प्रार्थना करता, अपने बाकी से समय बचा हुआ है मैं इसको अच्छे से अच्छे कार्यों में लगा लेता। मनी मन संकल्प किया, चित्रों बार-बार पढ़ो, किसी लायक नहीं रह गया, कराने लगा, कोई पूछने वाला नहीं, जब तक सुखी था, खुशहाल था, ठीक ठाक था, जो माया जहां का आया था सभी खत्म हो गया। निर्धन का एक तो निर्धन गंगा धर्म आया था 10 लोग उसको घेरे हुए थे, तमाम नौकर चाकर थे, और जब धर्म आया खत्म, सब सीधे साथ छोड़ के चले गए, अकेला करा रहा न दादा न माए न लेकिन बलसा अपने अपने में अकेले कौन बात उसको दंड मिला। उन्हें जगदम्बा महामाया ने उसको दंड दे करके धर्म का याद दिला करके जगदम्बा महामाया ने पूरा दुखीबा के पास पहुंची। जगदम्बा ने कहा दुखा तुमसे कुछ मांग ले, मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैंने कुछ नहीं मांगा। पुनः जगदम्बा ने कहा तथास्तु, मैं तुझे अपने मन से अपनी इच्छा से तुझे सद्बुद्धि प्रदान करती हूँ, तुम्हें और दीर्घायु बना करके धरती पर तुझे भक्ति करने के लिए, सुख भोग करने के लिए मैं अवसर प्रदान करती हूँ। ऐसा करके चले थे मामा ऐसा लोग और तब से जगत जगदम्बा मामा भक्तों की बस्ती रहे। तो मेरे कहने का तात्पर्य मुख्य रूप से यह है, जगदम्बा के द्वार पटकनियां नहीं लगाना पड़े, बार-बार धर्म ठाक पटक नहीं करना पड़े, बार-बार का ठोकर नहीं खाना पड़े। अभी से समझ जाए जो भक्ति आराधना विधि प्रार्थना जो मार्ग बताया जा रहा है, सभी लोग भक्ति आराधना विधि प्रार्थना की मार्ग बदले, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सगा संबंधी नहीं, उस धर्म के स्थान पर यानी जब वो समय आएगा कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सारे लोग अपने पराये हो जाएंगे। इसलिए अपना जो धर्म होगा, जब किया कराया होगा वही आपके सामने आएगा। इसलिए आप भक्ति भाव मत रमाए, अपने मन ये नहीं महसूस करें, ये न माने, ये न जाने हमको आवश्यकता नहीं है, हर किसी को आवश्यकता है, आज नहीं आवश्यकता है, कल आवश्यकता पड़ जाएगा, और जब आवश्यकता पड़ जाएगा उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई सामने नहीं आएगा, एक पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। तो आज किसी माध्यम से आप भक्तों को दरबार में अवसर मिला, दरबार में माता जी का आराधना विधि प्रार्थना पूजा पाठ जो सम्मिलित होने के लिए, उसको व्यर्थ नहीं गवाएं। आप दरबार से धर्म से लगे, आप व्यर्थ नहीं गवाएं, आप समय का सदुपयोग करें, सभी लोग समय का सदुपयोग करें, जो भी समय निकाल कर दरबार में आए, पूजा पाठ भक्ति भाव में लगे हैं, जगदम्बा मां स्वीकार गए, आपके पूजा पाठ में स्वीकार गए, आपको दया प्रदान करे, कृपा प्रदान करे, आपका कल्याण क्या हो, आपको भटकने की आवश्यकता न पड़े, ऐसा नहीं चाहे।